स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं आर्टिकल का भाग नंबर 2। आर्टिकल 4 आर्टिकल में भाग 4 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग देखते हैं भाग नंबर 4 का मूल कर्तव्य अनुच्छेद विवरण 51A मूल कर्तव्य ऊपर। भाग 5 संघ अध्याय 1 कार्यपालिका राष्ट्रपालिका और उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। नंबर 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आर्टिकल नंबर 56 राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल नंबर 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। आर्टिकल नंबर 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। आर्टिकल नंबर 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। आर्टिकल नंबर 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आर्टिकल नंबर 63 है भारत का उपराष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। आर्टिकल नंबर 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। आर्टिकल नंबर 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल नंबर 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आर्टिकल नंबर 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल नंबर 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल नंबर 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयक। आर्टिकल नंबर 72 क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल नंबर 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद अनुच्छेद विवरण। आर्टिकल नंबर 74 राष्ट्रपति का सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल नंबर 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 76 भारत का महान्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन। आर्टिकल नंबर 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल नंबर 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। भाग 2 संसद। आर्टिकल 79 संसद का गठन। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन। आर्टिकल 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि। आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। आर्टिकल 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 86 सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार संसद के अधिकारी। आर्टिकल नंबर 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। आर्टिकल नंबर 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल नंबर 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से
हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल नंबर 93 लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल नंबर 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल नंबर 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल नंबर 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। आर्टिकल नंबर 98 संसद का सचिवालय कार्य संचालन। आर्टिकल नंबर 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल नंबर 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्यशक्ति की शक्ति और गणपूर्ति। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 101 स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल नंबर 102 सदस्यों के लिए निर्भरताएं। आर्टिकल नंबर 103 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। आर्टिकल नंबर 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्हित किए जाने पर बैठने पर मत देने के लिए शक्ति। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। आर्टिकल नंबर 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते, विधायी प्रक्रिया। आर्टिकल 107 विधेयकों पर पुनः स्थापन और पारित किए जाने के लिए बंद। आर्टिकल नंबर 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल नंबर 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 110 धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 111 विधेयकों पर अनुमति वित्तीय विषयों के संबंध में। आर्टिकल नंबर 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल नंबर 113 संसद के प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 114 विनियोग विधेयक। आर्टिकल नंबर 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। आर्टिकल नंबर 116 लेखानुदान या प्रत्यानुदान और आपदानुदान। आर्टिकल नंबर 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, साधारण प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 118 प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल नंबर 119 संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। आर्टिकल नंबर 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल नंबर 121 संसद में चर्चा पर निर्बंध। आर्टिकल नंबर 120 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद विवरण। आर्टिकल नंबर 123 संसद के विसंकलित काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्याय 5 संघ की न्यायपालिका। आगे का भाग कल देखते हैं। अगर ये भाग आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।